खबर हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पंचरुखी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित कैलाशपुर पंचायत के बल्ह गांव में एक अद्भुत और रहस्यमय मंदिर है, जिसे निहार कुंड मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर अपनी विशिष्टता और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच एक अद्वितीय स्थान रखता है। यहाँ भगवान शिव की कुदरती पिंडियों की भरमार है और इन पिंडियों पर निरंतर कुदरती पानी की धार गिरती रहती है। इस दृश्य ने इस मंदिर को एक अलौकिक आभा प्रदान की है, जो भक्तों और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। साथ ही निहार कुंड मंदिर में सबसे अनोखी बात यह है कि भगवान शिव की पिंडियां कुदरती रूप से उत्पन्न हुई हैं। इन पिंडियों के ऊपर से निरंतर पानी की धार गिरती रहती है, जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली जलधारा मंदिर या आस्था और उसकी धार्मिक महत्ता को और भी प्रगाढ़ करती है। इस जलधारा को लोग पवित्र मानते हैं और इसे एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हैं। वहीं आपको बताते चले कि ये मंदिर एक प्राकृतिक गुफा के अंदर स्थित है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। गुफा के अंदर प्रवेश करते समय भक्तों को एक अद्वितीय अनुभव होता है, जैसे वो किसी दिव्य स्थान में प्रवेश कर रहे हों। मंदिर चारों ओर से घने जंगलों और कुदरती वादियों से घिरा हुआ है, जो इस धार्मिक स्थल की महत्ता और वातावरण को और भी शांतिपूर्ण और पवित्र बनाता है। यहाँ के प्राकृतिक शांति और सुंदरता के कारण ये स्थान ध्यान और साधना के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। साथ ही निहार कुंड मंदिर के पास ही दो और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्थित हैं, जो इस क्षेत्र की धार्मिक महत्ता को और ज्यादा बढ़ाते हैं। इनमें से एक बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इस मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है और भक्तों के लिए ये महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं दूसरी ओर माता आशापुरी जी का मंदिर भी कुछ किलोमीटर दूर स्थित है, जो एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। ये दोनों मंदिर न केवल क्षेत्रीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हैं और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या यहाँ दर्शन करने के लिए आती रहती है। वहीं हालांकि निहार कुंड मंदिर अपनी अद्भुत विशेषताओं के बावजूद व्यापक रूप से प्रसिद्ध नहीं हो सका। इस मंदिर का प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व कई लोगों के लिए अनजाना रहा है। यहाँ की कुदरती पिंडियां, जलधारा और गुफा का अनूठा संयोजन इस स्थान को धार्मिक पर्यटन का एक अद्वितीय केंद्र बना सकता है, लेकिन अब तक इसे वो पहचान नहीं मिल पाई जो इसे मिलनी चाहिए थी। इसके बावजूद जो लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं, उनके लिए ये स्थल एक अद्वितीय और शांतिपूर्ण अनुभव प्रस्तुत करता है। साथ ही निहार कुंड मंदिर में आने वाले श्रद्धालु इस स्थान की आस्था और ऊर्जा को महसूस करते हैं। हालांकि ये स्थल अभी तक अधिक प्रसिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन इस मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए ये एक गहरी धार्मिक अनुभूति है। अगर इस स्थल को अधिक प्रचार और धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए, तो ये स्थान न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि देश भर के भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन सकता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्वता को देखते हुए सरकार और धार्मिक संगठनों को इस स्थल के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इस स्थान का सही तरीके से प्रचार किया जाए, तो ये न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बन सकता है, बल्कि इससे स्थानीय पर्यटन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। आइए आज आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराते हैं, जहां कुदरती तौर पर निर्मित भगवान शिव की बहुत सारी पिंडियां हैं। आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर का व्यू, चारों तरफ से खूबसूरती से सराबोर है और ये मंदिर एक गुफा के अंदर है, जो कुदरती तौर पर निर्मित है। पालनपुर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर और पंचरुखी गांव से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ से कुछ ही तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर माता आशापुरी का मंदिर भी है, जो अपनी विशेष पहचान के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ये मंदिर आज तक अपनी पहचान को तरस रहा है। आप देख सकते हैं सबसे पहले खापन कुंड है। मंदिर के अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी बहुत बड़ी गुफा है। ये जल कुंड हैं, जो फिलहाल अभी गर्मियों में सूखे पड़े हुए हैं। आइए आपको अंदर
छोटी छोटी पिंडियों के दर्शन करवाते हैं। देखिए आप लोग कितनी सारी छोटी छोटी शिव की पिंडियाँ हैं और ऊपर से इन पिंडियों पे पानी की बूंदें टपक रही हैं और शिव का जलाभिषेक कर रही हैं। ये पिंडी भी कुदरती तौर पर निर्मित है। देखते रहिए। यहाँ एक दो नहीं, बहुत सारी शिव की पिंडियाँ हैं और ये मंदिर एक चट्टान के सहारे खड़ा है, जिसे आप पिलर भी कह सकते हैं। मंदिर के दूसरे जलकुंड का नज़ारा भी देखिए आप, इसमें भी बहुत सारी पिंडियाँ हैं। हम अंदर जाना तो चाहते हैं पर जानबूझ के नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हमारा पैर किसी शिव की पिंडी पे ना जाए, इसलिए हम आगे जाने से परहेज कर रहे हैं। बड़ी गुफा के अंदर ये मंदिर फैला हुआ है और मंदिर के दूसरी ओर से बाहर निकलते ही आप खूबसूरत वादियाँ देख सकते हैं, जो चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। बड़े दुख की बात है कि ये मंदिर आज तक अपनी पहचान को तरस रहा है। ना पंचायत ने इस ओर ध्यान दिया, ना प्रशासन का इस ओर ध्यान गया।